जय हिंद। देखिए, एक लड़का ने कमेंट करके बोला कि सर ये जो दिल्ली में हो रहा है बॉयज़ लॉकर रूम, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए ताकि समझ में आ जाए क्या चीज़ है। तो देखिए, ये सारी चीज़ की फसाद की जड़ देखिए। फेसबुक जो आप जानते हैं, सब बहुत लोग चलाना जानते हैं। फेसबुक का ही है व्हाट्सएप, जो WP लिखे इसको व्हाट्सएप शॉर्टकट में करना। इसी फेसबुक का एक है इंस्टाग्राम, जो आजकल बड़ा फेमस होता है इंस्टाग्राम। इसी इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप का नाम रखा गया बॉयज़ लॉकर रूम। इस ग्रुप में लगभग 100 मतलब स्टूडेंट थे। इस ग्रुप में मेंबर अगर कहेगा कि कितने मेंबर का ग्रुप था, तो 100 मेंबर। वो स्टूडेंट ही थे सब, वो टीनेजर्स के थे सब, 15-16 साल के। अब ये इतना बवाल क्यों हुआ कि शुरुआत में ये ग्रुप के लड़के आपस में मजाक बात करते थे, किसी लड़की का मजाक उड़ाते थे। अक्सर लड़के रहते हैं एक दूसरे एक पास, तो उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं, कभी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये ग्रुप ना मजाक से आगे बढ़ने लगा। ये लोग पिक्चर किसी लड़कियों का DP या फेसबुक से फोटो निकाल के देखते ये कैसी है, ये कैसी है। मतलब अब ये लोग अपनी लिमिट क्रॉस करने लगे। उसके बाद भी वो लोग उस लड़कियों के फोटो को क्रॉप करके दूसरी लड़कियों के साथ मिला के उसको न्यूड, एकदम गंदा फोटो बना देने लगे। हद तब हो गया जब उसने उन ग्रुप में एक छोटी लड़की का, मतलब टीन एज की लड़की, जो 10+2 की लड़की, इस लड़की के मतलब जो अनएडल्ट लड़की थी, उसके रेप का इन लोगों ने प्लान बनाने लगा। लोग मतलब चाइल्ड रेप का प्लान बनाने लगे कि इस लड़की का टाइमिंग क्या है, स्कूल से आने का, जाने का, ये सब के बारे में। तो उसका रेप का प्लान बनाने लगे सब ये सब, और वो ग्रुप में शेयर होने लगा। और ताज्जुब ये बात का था कि ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर इसको एकदम वेल प्लान के तरीके से चल रहे थे। वो इसका ये जो रेप का जो प्लान बना रहे थे जिस लड़की का, तो ये इसमें स्क्रीनशॉट लीक हुआ और कैसे भी उस लड़की तक पहुंच गया। अब आप सोचिए, अगर आपके कहीं मर्डर का प्लान चल रहा होगा और आपके पास स्क्रीनशॉट आए कि भैया इसका मर्डर करना है, यहाँ से जाता है ये, सोचिए वो लड़की पे क्या बीत देगा। अब वो लड़की ने इस स्क्रीनशॉट को जगह जगह पे भेज दिया और धीरे धीरे ये बात फैल गई। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। ये स्वाति मालीवाल ने FIR किया। इस FIR के आधार पर 15 साल के एक लड़के को पकड़ा गया और उसकी मदद से 22 लड़कों की गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी करने के बाद उन पे मुकदमा चलाने गया IT सेल के तहत कि भैया इन्होंने किसी के साथ मतलब एक जघन्य अपराध की साजिश रची है। तो ये जो लड़के थे, इतने ढीठ हैं ये लड़के कि इनको डरना चाहिए कि भैया हमारे ऊपर FIR हो गया है, मेरे माँ बाप का नाक कट गया, अब क्या माँ बाप सर उठाएंगे। तो इन गधों ने ग्रुप 2 बना लिया और उसका नाम रख दिया बॉयज लॉकर रूम 2। जिस तरह बाहुबली के बाद आया था ना बाहुबली 2, इन चोट्टों ने बना दिया बॉयज लॉकर रूम 2। ये हाल हो गया आज लड़कों का। दिल्ली में, मुंबई में लोगों को लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, एक्चुअली ये वहीं के लड़के हैं, दिल्ली के ही हैं। तो इन्होंने बॉयज लॉकर रूम 2 बना दिया और खुलेआम लड़कियों को धमकी देने लगे कि भैया हम तुमको तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारा रेप कर देंगे, एसिड अटैक कर देंगे। एकदम बवाल होता गया। इस मामले को देखकर दिल्ली पुलिस हरकत में आई, गिरफ्तारी की गई और यह मामला तूल पकड़ता गया। इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। स्वाति मालीवाल एकदम स्ट्रिक्ट लेडीज हैं। ये जब से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनका कहना है कि किसी भी हाल में उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। इवन हम भी मानते हैं कि ये सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी उनकी ढीठ हो गए हैं लड़के आजकल के, जो है ना, पिटाए बिना थोड़ा सा मन बढ़ गया है। हम लोग जब छोटे थे तो इतना मार मारते थे हमारे दादाजी, जिसका कोई हद नहीं। वो बोलते थे ना कि हिंदुस्तान में 3 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और उनका कहना था कि इससे भी बड़ा एक कोर्ट है, बांस कोर्ट। बांस लेके अब मारिए 20 बांस, देखिए तुरंत उनका डिसीजन वहीं हो जाता है। तो कुछ लड़के पिटाए बिना चढ़े हैं यहाँ पे, तो कचर के थूर दीजिए ना, बिहारी स्टाइल में जैसे कूचा जाता है ना, शांत हो जाएंगे वो लोग। यहाँ पे इन लोग का भी ज़्यादा मन बढ़ गया। अब इनके लिए, लड़कों के लिए भी एक कानून है जो उन लड़कों को बचा रहा है। उस कानून को कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कहा जाता है कि 18 साल से कम उम्र का लड़का कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर दे, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती है। मर्डर भी कर दिया तो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी। इसके बाद भी उसको अगर 3 साल की सज़ा हो भी जाती है ना, तो उसको जेल में नहीं रखना है। उसके लिए एक अलग से बनाया जाता है बाल सुधार गृह।
वहाँ उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। सब उधर लफंगवे रहता है, सब जेल में गया रहता है। अब याद कीजिए 2012 का जो दामिनी रेप केस था, उसमें एक नाबालिग था जो 3 साल बाद छूट गया था, बाकियों को बड़ा मुशक्कत से फांसी पे चढ़ाया गया है। तो इन लड़कों की उम्र 15 साल है, इसलिए इन्हें बचा रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत मैक्सिमम 3 साल की ही सजा दी जा सकती है। तो ये तो रही भाई लड़कों की बात। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए भी है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसको हम लोग पॉक्सको भी कहते हैं। इस कानून के तहत नाबालिग लड़कियों के फोटो वायरल करने, उनसे छेड़खानी करने या रेप करने पर बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान है। वो ये नहीं देखेगा कि आप जुवेनाइल हैं कि आप एडल्ट हैं। तो ये लड़कियों का फेवर मजबूत है। तो दिल्ली पुलिस ने बहुत मजबूत एफआईआर बनाया हुआ है। आप उनके दिल्ली पुलिस के साइट से आप उनके एफआईआर को भी देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो इन लोगों को पे ना 3 साल की सजा हो जाएगी और 5 लाख का जुर्माना या दोनों लग सकता है ऐसे लड़कों पर, और लगना भी चाहिए। ये मनबड़ई कुछ ज़्यादा कर दिए हैं ये लोग को। कभी भी किसी के साथ इतना टॉर्चर नहीं कीजिए, किसी भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को इतना मत सताइए कि वो बुरा बनने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर वो बुरा बन गया तो कहा जाता है कि अगर खूबसूरत कांच टूटता है ना, तो धारदार हथियार बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी के इस सब चीज़ के साथ सेंटिमेंट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लड़के टीन एज में आके कुछ भी कर देते हैं, ये गलत तरीका है। इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले लड़कों के अंदर एक डर बने कि नहीं, ये गलत तरीका है। तो यही था बॉयज लॉकर रूम का घटना। लेकिन आप अपने आप से सोचिए कि ऐसे बॉयज लॉकर रूम की घटनाएं आज लगभग हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। ये मामला तूल पकड़ लिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। लेकिन आज भी हमारे आपके समाज में ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोगों को इस तरह के फेसबुक या यूट्यूब या फिर इस तरह के माध्यम से उनका इमेज लेके दूसरे के जगह उसका लगा के उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये गलत तरीका है। अगर आपके नज़र में भी ऐसा कोई है तो आप इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए एक गलत मैसेज जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे बॉयज लॉकर रूम के बारे में। आपको और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।